बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे लास्ट लेक्चर्स रिपोर्ट राइटिंग की स्ट्रक्चर के बारे में था, उसके डिफरेंट स्टेजेस को हमने देखा। एंड नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज दैट हाउ कैन वी बेटर आवर रिपोर्ट राइटिंग, कि हम किस तरह अपनी रिपोर्ट राइटिंग को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि यूज नेम्स एंड प्रोनाउंस, कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त अगर तो आप अपना जिक्र करते हैं कि मैंने फला काम किया, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट थिंग, कोई भी काम, तो उसमें आप अपने लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। और अगर आप किसी और का जिक्र करते हैं तो उसका नाम, और फिर उसके बाद जब दोबारा उसका नाम यूज करेंगे तो दोबारा आप उसके लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह बजाय इसके कि आप यूं कहें कि ऑफिसर ने ये काम किया, ऑफिशियल पर्सन ने ऐसा किया, ऐसे एक्सप्रेशंस को अवॉइड किया जाएगा। तो उसमें लिखता है कि यूज नेम्स एंड प्रोनाउंस आई, ही, हर व्हेन यू राइट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एट द सीन। जब आप अपने बारे में लिखें या दूसरों के बारे में लिखें तो फिर आप प्रोनाउन यूज करेंगे। Avoid outdated expression like this officer and the above mentioned person are official one. Actually, रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त एक अंदाज होता है कि द रिसर्चर फाउंड दैट, कि रिसर्चर को ये पता चला, रिसर्चर ने ये काम किया। वहां पर आई और वी के एक्सप्रेशन से अवॉइड किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में द रिसर्चर, द ऑफिसर, द अबव मेंशन पर्सन, द ऑफिशियल वन, अगर एक से ज्यादा ऑफिसर दरमियान में इन्वॉल्व है, ऑफिशियल वन, ऑफिशियल टू एंड सो ऑन, इस तरह के एक्सप्रेशन से अवॉइड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखता है कि देयर आर सर्टेन पीपल हु एडवोकेट दैट यूज ऑफ इम्पर्सनल टर्मिनोलॉजी। इम्पर्सनल टर्मिनोलॉजी कौन सी? यही वाली, द ऑफिसर, ऑफिशियल वन, ये इम्पर्सनल टर्मिनोलॉजी है। ब्रिंग्स इन गारंटीड ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। ये चीजें ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी की जमानत होती है, कुछ लोगों को ये कहना है, बट इट नॉट ट्रू। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। You have the same integrity whether you are calling yourself I or this officer। कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुद को चाहे आई पुकारें या ऑफिसर पुकारें, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में आप लाजमी तौर पर खुद के लिए आई का वर्ड यूज करेंगे, प्रोनाउन। इसी तरह अगर किसी और के लिए यूज करना है तो उसके लिए जो भी प्रोनाउन बनता है वो यूज करेंगे, उससे पहले उसका नाम लिखेंगे। एंड थिंक अबाउट दिस, इफ यू आर टेस्टिफाइंग इन कोर्ट एंड स्वान टेल द ट्रुथ, अगर आप कोर्ट में गए और वहां पर आपने कोई चीज हल्फन बयान करनी है और कसम उठाकर सच बयान करना है, you would use everyday language। तो आप डेली रूटीन की जो लैंग्वेज है वो यूज करेंगे, बजाय इसके कि आप द ऑफिसर, दिस ऑफिसर ये यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई, मी इन योर टेस्टिमनी। अपनी टेस्टिमनी में अपने लिए आई और मी का वर्ड यूज करेंगे। फॉलो द सेम प्रैक्टिस इन योर रिपोर्ट्स। अपनी रिपोर्ट्स में भी इसी प्रैक्टिस को ही फॉलो करें। हमेशा इन्हीं चीजों को
मद्देनजर रखें, बजाय इसके कि आप द ऑफिसर, द अबव मेंशन पर्सन, इस तरह के वर्ड आपने यूज बिल्कुल नहीं करना। तो ये एक बात हो गई कि इसका हमने खास ख्याल रखना है। सेकंड है लिमिट योर सेल्फ टू वन आइडिया पर सेंटेंस। अपने सेंटेंसेस को ज्यादा लॉन्गर ना होने दें, अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट से शॉर्ट रखें और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको लेकर रखें। शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस आर इजी टू रीड। कहता है कि मुख्तसर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो एक तो इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड सेव टाइम फॉर एवरीवन, और हर एक के लिए वक्त को बचाते हैं। आपका भी वक्त बचता है और इससे दूसरों का वक्त भी बचता है जिन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ना है। तो नेक्स्ट कहता है कि यू विल अप्रिशिएट दिस टाइम सेविंग टिप व्हेन यू आर reviewing a report to prepare for an important business meeting। कहते किसी important business meeting में मीटिंग के लिए कहते जब आप रिपोर्ट का रिव्यू करेंगे तो वहां पर भी आपका टाइम बचेगा। तो ये चीज काबिल तहसीन है। Also the longer sentence is the more likely you are to make an error। जब सेंटेंस लंबा होता है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप वहां गलती कर जाते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर इन इंग्लिश जनरली बिगिन विद नाउन एंड द ग्रामर इज सिंपल। शॉर्ट सेंटेंसेस जो होते हैं इंग्लिश में अमूमी तौर पर नाउन से स्टार्ट होते हैं और उनकी ग्रामर वेरी सिंपल होती है। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस on the other hand require complicated punctuation and they open the door to sentence error। कहते complicated sentence दूसरी तरफ उनमें एक तो punctuation लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, complication हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि complicated sentences में एक से ज़्यादा क्लासेस आती हैं, फिर क्लासेस पर फुल्ली स्किल होना, उस पर फुल्ली अबूर होना ये बहुत ज़रूरी है। फिर आफ्टर क्लासेस वहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क, कोमास यूज़ करने पड़ेंगे और डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क यूज़ किए जा सकते हैं। तो यूँ वहाँ पर अगर आप पंक्चुएशन मार्क सही यूज़ ना कर सकें तो वहाँ पर मीनिंग फिर गलत हो सकता है। तो यूँ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में गलतियों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तो नेक्स्ट कहते हैं कि ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ 3 कोमास पर सेंटेंस। अपने आप को फीस जुमला 3 कोमास की हद तक लिमिट बता दी यहाँ पर उसने कि वहां तक लिमिट रखें, लिमिटेड रखें। इफ ए सेंटेंस हैज मोर देन 3 कोमास इट इज प्रोबेबली टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी रेड इजीली। अगर किसी भी सेंटेंस में 1 से ज्यादा 3 से ज्यादा कोमास यूज कर दिए जाएं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये कॉम्प्लिकेशन उसकी रीडिंग में होगी और इसके साथ साथ एंड इट में कंटेन यूजेज आर पंक्चुएशन एरर्स। वहां पर इस्तेमाल की या पंक्चुएशन की गलतियां सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है Be as clear and specific as possible। कि अपनी रिपोर्ट राइटिंग में वाज़े रहें, वाज़े टू द पॉइंट स्पेसिफिक बातें करें। कॉन्टेक्टेड इज वेग। कॉन्टेक्ट किया कि मैंने फलां से कॉन्टेक्ट किया, मैंने विटनेस से कॉन्टेक्ट किया, तो ये चीज कहता है कि ये वेग गैर मुबहम है, गैर वाज़े है। Did you visit phone or email the witness? क्या आपने गवाह से ईमेल पे बात की थी, फोन किया था या उससे आप मिलने गए थे? तीनों चीजें कॉन्टेक्ट के जुम्मे में आ जाती हैं। जो भी सोर्स आपने यूज किया, इसके अलावा इन तीनों के अलावा कोई सोर्स यूज किया, आप उन तीनों सोर्सेज को, जो भी आपने सोर्स यूज किया, उस सोर्स को क्लियर कट वे से एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे। सिमिलरली
रेजिडेंस इज जस्ट एज कंफ्यूजिंग. रेजिडेंस का लफ्ज रिहाइश, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. हाउस, अपार्टमेंट और मोबाइल होम, क्या चीजें, ये तीनों ही चीजें रेजिडेंस के जुमरे में आती है कि आया उसका मकान था, कोई अपार्टमेंट को फ्लैट था, और मोबाइल होम मीन्स दैट कि कहीं एक जगह रिहाइश ना हो, इधर उधर कभी इधर कभी किसी और जगह पे चलती फिरती रिहाइश. फॉर एग्जांपल मतलब कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसी डिजिटल हाउस हो, उसको मैं यूँ कहूँ जैसे पिछले दिनों एक बात आई थी कि ओलंपिक्स गेम में उन्होंने एक मोबाइल मॉस्क बनाई थी. मोबाइल मॉस्क क्या थी? वो एक ट्रक था और उस ट्रक को जहाँ पर नमाजियों की नमाज पढ़ने की ज़रूरत होती थी वहाँ उस ट्रक को ले जाते थे और वहाँ ले जाकर उसको ओपन कर देते थे और वो ट्रक खुल जाता था, बड़ा हो जाता था और मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर लेता था. तो इस तरह वो मोबाइल मॉस्क होगी, जहाँ कहीं भी ज़रूरत आई वहाँ पर मस्जिद की, वहाँ चले गए और वहाँ पर उसको यूज़ किया. तो इसी तरह अगर कोई मोबाइल होम है तो उसको भी वजाहत की जाए. तो यूँ यहाँ पर कहना ही चाहता है कि हमेशा ही कोशिश करें क्लियर कट वे से बयान करें. कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले जो लफ्ज़ हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए. तो आज के हमने इस लेक्चर में अपनी रिपोर्ट राइटिंग में 3 चीज़ें देखी. एक तो ये कि अपनी लफ्ज़ों को क्लियर कट वे से बयान करें, क्लियर वर्ड्स यूज़ करें, और दूसरा कहा कि शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें, और तीसरी बात कही कि उसने अगर वहाँ पर अशखास यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम यूज़ करने हैं, तो वहाँ पर उनके नाम यूज़ किए जाएं या फिर नामों की बजाय उनके लिए प्रोनाउन यूज़ किए जाएं. ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा काबिल तहसीन है. होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपोर्ट राइटिंग की को बेहतर बनाने के जो बकिया असूल हैं, बकिया ज़वाबित हैं, उनको हम देखेंगे. आज तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.